इस खबरनामे में मिलिए श्रीनगर के नौजवान एंटरप्रेन्योर मुदस्सिर अब्दुल्ला से, जिन्होंने नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। और उम्मीद स्कीम ने बदली राजौरी जिले की सुमन देवी की जिंदगी। आज के दौर में तालीम याफ्ता नौजवान नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान इसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर के नौजवान मुदस्सिर अब्दुल्ला, जिन्होंने अमृतसर से फिजिकल एजुकेशन में बैचलर करने के बाद अस्मा नोटबुक नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली। मुदस्सिर की पहल न सिर्फ इनकी ख्वाहिश को जाहिर करती है, बल्कि आज के कॉम्पिटिटिव दौर में नौजवानों के सामने आने वाले रोजगार चैलेंजेस को भी उजागर करती है। मैंने वहाँ पे 4 साल दिए फिजिकल एजुकेशन को, बैचलर्स इंटीग्रेटेड कोर्स मैंने किया वहाँ पे। तो फिर जब मैं यहाँ पे आया, मुझे वैसा ये नहीं लगा कि यहाँ पे जॉब्स वैसे नहीं मिल रहे थे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ अपना यूनिट खोलूँ। फिर मैंने जो ये नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, ये मैंने स्टार्ट किया। तो कैसे आपको ये आइडिया आया कि नोटबुक ही किया जाए? जी, इसकी जो डिमांड थी मार्केट में वो बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की। रिसर्च करके मुझे लगा कि मेरे हिसाब से ये एक ऐसी चीज़ है जो रुकने वाली नहीं है। तो उसी हिसाब से मैंने ये सोच के फिर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला। तो क्या जान के आपने किया कि एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगी? जी, ये खुद के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। अपनी जो डेली नीड्स है वो हम इससे फुलफिल कर सकते हैं। मुदस्सिर अब्दुल्ला HMT में रहते हैं। इन्होंने उमराबाद HMT में अस्मा नोटबुक नाम से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खोलने का मकसद बेरोजगार नौजवानों, अपनी और दूसरों की जरूरतों को पूरा करना है। इन्होंने सोचा ये खुद मुख्तार बने और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा अहमियत दें। बिजनेस एक रिस्क है, ये रिस्क लाजमन उठाना चाहिए, क्योंकि इसी से बेरोजगारी कम हो सकती है। अब्दुल्ला इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मशीनरी अमृतसर से लाए हैं। मुदस्सिर अब्दुल्ला ने जो स्टेप उठाया है, एक यूनिट खुलाया है जिसमें कॉपीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इससे हम जैसे लोग घर में बैठे होते हैं और उनको यहाँ पे रोज़गार मिलता है। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे यूनिट्स को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे जितने भी घर में लोग पड़े हैं उनको इससे रोज़गार मिल सके। आपको लगता है इससे बेरोजगारी खत्म हो सकती है? हाँ, ख़त्म हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अगर हम अपनी प्राइवेट जॉब्स जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग खुलाई है, इससे हमें जॉब्स मिल सकती है। तो ऐसे यूनिट्स और भी होने चाहिए? हाँ, बहुत होने चाहिए, क्योंकि कश्मीर में ऐसे यूनिट्स नहीं है। बहुत रेयर यूनिट्स है कश्मीर में। ऐसे यूनिट्स को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। मुदस्सिर अब्दुल्ला को इस आइडिया को अमली जामा पहनाने में 8 महीने लगे। इन्हें एतमाद है कि सिर्फ सरकारी नौकरी हर नौजवान शख्स के ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकती है। इस समझ ने इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया का पता लगाने के लिए राग़िब किया, जहां इन्हें न सिर्फ निजी तरक्की के लिए बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के मौकों को फरोग देने की काफी उम्मीदें दिखाई दी। मकामी कारोबार शुरू करके मुदस्सिर ने अपने साथियों के लिए एक मिसाल कायम की है। अगर हम बात करें इसकी प्रोसेसिंग की, पहले हम इसकी जो नोटबुक है उसकी पेपर कटिंग करते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ पे कंप्लीट होके यही नोटबुक जाती है यहाँ एज कैरिंग मशीन के पास। वहाँ पे इसकी प्रेसिंग होती है। आफ्टर दैट ये जाती है स्टिचिंग मशीन के पास, जहाँ पे इसकी स्टिचिंग होती है। और फिर लास्ट पे इसकी पैकिंग होती है और ये मार्केट के लिए तैयार रहती है। तो कितना आपको रिस्पॉन्ड मिला है इसका? जी, अभी हमने ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड मिला है इसको। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाए। अपना ब्रांड है, कश्मीर का खुद का है, दूसरों को भी हेल्प मिल सकती है, दूसरों को भी प्रॉफिट हो सकता है। अस्मा नोटबुक नामी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने में मुदस्सिर अब्दुल्ला को कुनबे और हुकूमत दोनों का ताउन मिला। कोई भी शख्स जो काम और जरिया माश चाहता है वो मुदस्सिर अब्दुल्ला से राब्ता कर सकता है। मुदस्सिर मौक़ों का एक ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए वक्फ हैं जहां हर कोई कामयाब हो सके। ऐसे दौर में जब खुद का कारोबार करने की अहमियत मुसलसल बढ़ती जा रही है,
मुदस्सिर अब्दुल्ला का कारोबार कई लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की सुमन देवी ने हुकूमती मंसूबे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी NRLM की मदद से एक डेयरी फार्म यूनिट कायम की है। सुमन देवी को उम्मीद स्कीम से जुड़े हुए कई बरस हो गए हैं। इस डेयरी फार्म यूनिट को खोलकर सुमन देवी न सिर्फ खुद कफील बन गई हैं, बल्कि अब ये अपना घर-बार भी खुद ही चला रही हैं। इस डेयरी फार्म यूनिट को चलाने में इनका बेटा भी इनका साथ दे रहा है। 2.5 साल हो गए हमें उम्मीद के साथ जुड़े हुए। तो उम्मीद के साथ जुड़ने से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था सारा। अब हम जुड़े हुए हैं, उधर से 3 लाख रुपया लिया है और हमें डेयरी खोली हुई है। 4 गाय लाई थी, 1 तो मर गई थी, 3 अब भी हैं हमारे पास। और हमारा जो घर वाला था उसको प्रॉब्लम थी, तो उनका भी इलाज करवाया, तो अब उनकी डेथ हो गई है। तो अब भी इस डेयरी के सहारे में हमारा बेटा भी छोटा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो उस डेयरी के सहारे में हम चल रहे हैं और इससे पहले हमें कोई सहारा नहीं था। उम्मीद मंसूबा मरकजी हुकूमत का है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसे चला रही है। इसका अहम मकसद गुर्बत को खत्म करना है। मंसूबे के तहत खवातीन को इकट्ठा करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। उन्हें कर्ज दिया जा रहा है। ऐसा करके उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जानिब ले जाया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन की तरबियत दी जा रही है। उनकी माली मदद की जा रही है। छोटे यूनिट से लेकर बड़े यूनिट खोलकर उनका बिजनेस शुरू करवाया जा रहा है, ताकि सुमन देवी की तरह दीगर खवातीन भी अपने पांव पर खड़ी हो सकें। तो हमारी स्कीम का जो मेन मकसद रहता है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, और उसमें हम फीमेल एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट हमारे पास अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, जिसमें हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ में हम उनके जो हेल्थ के बारे में भी अवेयरनेस करवाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में उनको बताया जाता है। उसके अलावा जो लोन लेना देना जो उसके बारे में हम उनको जो है अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और ख़ासकर जो लोग अभी तक इस स्कीम के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनको भी हम अवेयर करते हैं कि आप, ये गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया स्कीम है, आप इस स्कीम के साथ जुड़िए और इस स्कीम का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है कि बाकी वाले जितने भी गवर्नमेंट्स की बाकी स्कीम्स हैं उनको भी अपने साथ लेके ये कन्वर्जेंस के थ्रू जो है हम जो है बाकी अपने बेनिफिशरीज को बेनिफिट दिलवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के वो अफराद जो पहले बेरोजगार थे, उन्हें रोजगार की तलाश में दर दर भटकना पड़ता था। कुनबा चलाना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उन्हें मरकजी हुकूमत की उम्मीद स्कीम का सहारा मिला। उम्मीद स्कीम ने सुमन देवी की जिंदगी को भी एक नया मोड़ दिया है। इस मंसूबे का मकसद देही इलाकों की आम आवाम को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना और उन्हें माली मदद पहुंचाना है, ताकि वो खुद का कारोबार शुरू कर सकें। मैं पढ़ता था और मेरे पापा बीमार हो गए थे, तो मेरे को फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मेरे मम्मा उम्मीद के साथ जुड़े हुए थे। तो हमने उधर से उनका सहारा लेके हमने एक छोटा सा डेयरी फार्म शुरू किया 2 यूनिट का। तो उससे हम आज अच्छी इनकम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उससे पापा का इलाज भी करवाया। अभी 6-7 महीने हो गए, पापा की डेथ हो गई। उसके बाद हम यहाँ से ही कमाई कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और अच्छे से अपने घर पे काम कर रहे हैं। अभी मेरे मदर अकेले, हम दोनों घर पे, नहीं तो मेरे को कहीं बाहर कमाई करने जाना पड़ता, मेरी मदर पीछे अकेली हो जाती। तो इधर ही हम अच्छा इनकम कमा रहे हैं, अच्छे से अपने घर पे ही रह रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी को कहूँगा अपना काम शुरू करें। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 7,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप सरगर्म हैं। इनमें 50,000 खवातीन एक्टिव मेंबर्स हैं। अलग अलग ट्रेड्स, वर्टिकल्स में, सेक्टर्स में ये मेंबर्स काम कर रहे हैं।
फार्म और नॉन फार्म सेक्टर में मेंबर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।